तो मार्केट के बॉटम को आज हो चुके हैं पूरे 2 साल, राइट। आज से 2 साल पहले 7,511 का बॉटम बना के निफ्टी में एक पैनिक देखने मिला था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक ज़ोरदार रिकवरी देखने मिली है और देखिए ऑलमोस्ट डबल या डबल से भी ज़्यादा निफ्टी हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य पे आज जी बिजनेस जो है वेल्थ क्रिएशन डे मना रहा है। जाहिर सी बात है, आज इस डे को मनाने का मेन रीज़न ये है कि अगर तब आपने पैसा लगाया होता तो आज आप माला माल हो गए होते। और इसके लिए आज हम मार्केट के दिग्गजों से बातचीत भी कर रहे हैं और इसी के लिए इस शो में हम बात करेंगे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोरा जी से, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पे। आज जी बिज़नेस जो है वेल्थ क्रिएशन डे मना रहा है। अब हम ये डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज से 2 साल पहले हमने देखा था कि मार्केट का बॉटम बना था, एक पैनिक डे था उस दिन। तब शायद कोई खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन जी बिजनेस ने पूरे जोर शोर से कहा था कि अभी पैसा लगाइए और देखिए किस तरह से मार्केट में रिटर्न देखने मिले। इनफैक्ट आप जैसे जो दिग्गज मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि अपने पोर्टफोलियो को आपको यहाँ बनाना चाहिए और वहाँ से हमने ज़ोरदार कमाई की। नो डाउट मैं आपको मार्केट्स के ऊपर पूछूंगा, सब पूछूंगा, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक पहला सवाल पूछूंगा। आज से 2 साल पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने तब क्या सोचा था जब मार्केट ने बॉटम बनाया था 7,500 का? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। तो जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली जब निफ्टी उस वक्त आई थिंक 12,500-600 था जब कोविड ने हिट किया था, वहां से 7,500। आई डोंट थिंक किसी ने एंटिसिपेट किया था कि इतनी जल्दी 7,500 निफ्टी पे आने को उन्हें दिखेगा। लेकिन एक तरफ से अच्छा ही हो गया था कि इतनी जल्दी आ चुका था। तो मुझे आज भी याद है जब निफ्टी कुछ 8-8,500 का था और वहां से भी गिर रहा था, लोगों को वहां से लगने लगा था कि इंक्रीमेंटली यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगी। तो जहां तक मुझे याद है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ने एक्चुअली उस वक्त खरीदना चालू कर भी दिया था जब निफ्टी करीबन 8,500 निफ्टी के आसपास गया था। हालांकि वहां से 1,000 पॉइंट और गिरा था, लेकिन आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे 2008 के बाद अगर जो निफ्टी में गिरावट आई थी या डीमोनेटाइजेशन के बाद जो गिरावट आई थी और कोविड के, तो आई थिंक हर 3-4-5 साल में आपको मार्केट एक ऐसा बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो आप अपने पैसे लगाएं। जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, मुझे लगता है कि इट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट हैज टर्न्ड आउट सच। और लोगों ने काफी हद तक नीचे तक एवरेज भी किया था और बहुत पैसा भी बना है इस रन में। जैसे आपने कहा, आप वेल्थ पे मना रहे हैं। अगर आप 2 साल का निफ्टी देखें, 7,500 का 18,500 इज ऑलमोस्ट 150% गेन ऑन द निफ्टी फ्रॉम द लो टू द हाई। ऑब्वियसली अभी 1,000-1,500 पॉइंट हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन एक तरफा रैली आई थी, तो अगर आपने पैसा डाला था तो आपका बहुत ही अच्छा रिटर्न बना हुआ होगा। डेफिनेटली अरोजा जी, जिसने पैसा डाला उस समय पे उनका तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर दिया था। आई मीन 7,500 के लेवल पे लोग सोचते थे कि क्या यहाँ से और नीचे जाएगा। और उस समय पे माहौल ऐसा था कोविड का कि किसी को पता नहीं था कि दे विल बी टुमारो ऑल्सो, इस टाइप की सिचुएशन थी। तो जिन लोगों ने मिस किया है उनके लिए आपकी क्या राय है अभी? देखिए, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं बाजार में जो 7,500 निफ्टी पे भी महंगी होंगी और 18,500 निफ्टी पे भी सस्ती होंगी। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि ये मार्केट के हर एक स्तर पे रिलेटिव वैल्यू और ग्रोथ, इन दोनों का मिश्रण कहाँ पे एग्जैक्टली होता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी ले लीजिए। काफी समय से बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। ये जो पूरा रन आया है ऑफ द लास्ट 6-8 मंथ्स, बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है इसमें। उसमें टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों आ चुकी है। तो आई थिंक अगर आप बीएफएसआई सेक्टर, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, आप इंश्योरेंस देख लीजिए, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, ऑटो फाइनेंस कंपनीज, कहीं पे भी पूरे बीएफएसआई सेक्टर में मुझे लगता है कि अभी भी निवेश करके आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था तो 2 सेक्टर जिन्होंने पहले 6 महीने की रैली लीड की थी वो थे एफएमसीजी और फार्मा। उसके बाद ये दोनों सेक्टर्स ने पिछले 18 महीने में कुछ नहीं किया है। यहाँ पे भी टाइम और प्राइस करेक्शन काफी हद तक आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत अच्छे दिग्गज नाम हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो अगर मैं 3 सेक्टर्स को देखूं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है पिछले 6 से 18 महीने में, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम फ्रेम यू पिकअप, वो है बीएफएसआई, फार्मा एंड एफएमसीजी। इन तीनों में अगर आप इन दिग्गज खिलाड़ी उठा के बैठ जाएं
तो मुझे लगता है यहां से भी आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। एक ही चीज मैं कॉशन करूंगा आपके व्यूअर्स को, जो जिस तरह की मार्केट रैली 7,500 से 18,500 की आई थी, उस तरह की रैली आगे जाके नहीं आएगी। आपको आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट करने होंगे। देखिए, एक तरफ से एफडी रेट्स भी अभी आपको 6-6.5% इफ यूर अ सीनियर सिटीजन मिलते हैं। गोल्ड में भी इतना कोई खास रिटर्न नहीं मिल रहा, रियल एस्टेट में भी नहीं। तो अगर आपको 15% भी हर साल अगर मिल जाए आपके स्टॉक पे 15-20%, you should be very happy with that. That's a very good compounding number because that is almost twice the return that a fixed deposit is going to give you in this market. बाकी ऐसे क्लासेस में इतना मेरे को नहीं लगता है कि विजिबिलिटी होगा। तो ये 3 सेक्टर्स की जिनकी मैंने अभी चर्चा की, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके अरोरा जी, आपने जैसे कि कहा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी भी बन रहा है और जाहिर सी बात है कि एफडी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। लेकिन इसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब तो फेड ने रेट बढ़ा दिए हैं, माना जा रहा है कि आरबीआई भी रेट बढ़ाने वाला है, और जिस तरह की सिचुएशन या फिर माहौल चल रहा है मार्केट में, सबसे पहले तो इसके चलते क्या अभी भी इक्विटी उतनी ही लिक्विडेटिव बनी रहेगी? और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि उतने टारगेट्स या फिर उतने रिटर्न शायद अब मार्केट में ना बने, तो आपका क्या लक्ष्य फिर इस साल के लिए मार्केट्स का, निफ्टी के लिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपलिस्टिक बताता हूँ कि अगर आप समझो किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और वो स्टॉक का भाव आज 100 रुपए है और आपके दिमाग में है कि ये स्टॉक 140 हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 100 रुपए पे ही स्टॉक खरीदना है। आप 105, 110, 115, 120 पे भी अगर खरीदेंगे और अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आप उस स्तर पे भी पैसे बनाएंगे। तो आई थिंक टाइमिंग द मार्केट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और जब लोग टाइमिंग में चले जाते हैं, आई थिंक वहां पे सबसे ज्यादा लॉसेस आते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी टाइम नहीं कर पाते। आई डोंट थिंक रिटेल शुड इवन वेंचर इनटू टाइमिंग द मार्केट। आप एक अच्छी कंपनी, अच्छे गवर्नेंस, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ अगर एक कंपनी चुने तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आपका क्वेश्चन था कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। आई थिंक ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, क्योंकि आप जब एक इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो निफ्टी नहीं खरीदता, वो एक्चुअली स्टॉक्स ही खरीदता है। तो अगर समझो आज निफ्टी 17,500 है और फॉर वॉट एवर रीजन 15,500 तक चला गया, इट इज वेरी पॉसिबल कि अगर आपके पास कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स हों, वो मार्केट की गिरावट में भी आपके स्टॉक्स ऊपर चले जाएं, या फिर वो गिरे ही नहीं तो आप आउट परफॉर्म कर जाएं। तो आई थिंक लुकिंग एट अ मार्केट लेवल इन आइसोलेशन इज प्योरली एकेडमिक। और सिंस यू हैव आस्क्ड, आई विल टेल यू, आई थिंक ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये साल, मुझे लगता है कि 15,500-16,000 नीचे में, 18,000-18,500 ऊपर में, इस रेंज में आपका मार्केट मेरे ख्याल से पूरा कैलेंडर ईयर, हो सकता है कि पूरा फिस्कल ईयर भी इस रेंज में आपका निकल जाए। बट आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, जैसे मैंने 3 सेक्टर का जिक्र किया, मैं और भी कर सकता हूं, लेकिन आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आज भी मिल रहे हैं। देखिए, निफ्टी 15.5 का 17.5 हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सस्ते हैं। तो आई वुड एडवाइज पीपल इवन एट दिस लेवल टू कम इन एंड डिप्लॉय सम ऑफ देयर सेविंग्स। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है आपको यहाँ पे अप्रोच रखनी है। निफ्टी नो डाउट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे पैसा अभी भी बनेगा। अच्छा अरोरा जी, जैसे कि आपने 3 सेक्टर की बात की, एफएमसीजी, फार्मा, बीएफएसआई, और एफएमसीजी में तो आपकी पकड़ काफ़ी बेहतर है। एक डर जो मार्केट को फिलहाल इन्वेस्टर्स को एफएमसीजी को लेके है ना, और वो ये है कि कमोडिटी की जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के मार्जिन्स को भारी भरकम डेंट पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एफएमसीजी काउंटर्स की इनफैक्ट बहुत पिटाई भी हो रही है। इसको लेके आप क्या एडवाइस करेंगे? आपका क्या आउटलुक है एफएमसीजी को लेके, गिवन द कंटेक्स्ट की कमोडिटी की कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं? देखिए, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स अ वेरी करेक्ट पॉइंट आल्सो, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, देखिए, आप अच्छी कंपनियां कब खरीदते हैं? जब दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, राइट? तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक नहीं लूंगा, क्योंकि ये ट्रांजिएंट होता है। हम सब जानते हैं कि 6 महीने पहले क्रूड का भाव 70-75 के आसपास होता था, 130-135 तक गया था, और अब काफी कुछ दिनों से 105 और 120 के बीच में काफी वॉलेटाइल रहा है। तो नो डाउट मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर, अगले 6 महीने बहुत डिफिकल्ट होंगे एफएमसीजी के लिए ही नहीं, आप सीमेंट को भी देख लीजिए। आपने कंज्यूमर की का जिक्र किया था, आप कोकिंग कोल, पेट कोल, फ्रेट कॉस्ट वगैरह सीमेंट को भी काफी हद तक हर्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ कंपनीज लॉसेस में भी चले जाएं। बट क्या ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है इन सेक्टर्स की? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये ट्रांजिएंट है। और जब ऐसी दिक्कतें आती हैं
तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं, या तो उनके पास प्राइसिंग पावर होता है, या फिर वो देखेंगे ठीक है शॉर्ट टर्म डिमांड की इशू है, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली ठीक रहेगा। अभी इंडिया इज अ कंट्री दैट इज परपेचुअली इन अ स्टेट ऑफ इलेक्शन। अभी आपने देखा कि यूपी इलेक्शंस के रन अप में किस तरह के प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे थे यूपी में। तो सीमेंट की डिमांड ग्रोथ थी, वहां पे जो लेबरर्स थे उनको डेली वेजेस मिल रहे थे, तो एफएमसीजी की डिमांड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। अभी 2 साल बाद आपके जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, तो आई थिंक स्ट्रक्चरली रूरल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा। एक आध महीने में, 2 महीने में हम मानसून सीजन में भी जाने वाले हैं। अगर इस साल भी भगवान ने चाहा कि अच्छे मानसून हो गए तो रूरल इनकम के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, उनका 30 से 60% डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी रूरल सेल से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ट्रांजिएंट इशू है, प्राइस करेक्शन आई है, टाइम करेक्शन भी आई है, और आई वुड गो आउट एंड बी अ बायर इन कंज्यूमर कंपनीज। मैं अगले 6 महीने में ये मेंटली पकड़ के चलूंगा कि मुझे पता है कि अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे दिग्गज स्टॉक्स ले रहा हूं, मैं 3-6 महीने के लिए वैसे भी नहीं ले रहा हूं, मैं 3-6 साल के लिए ले रहा हूं। तो ये जो ट्रांजिएंट इश्यूज आएंगे, मैं आपको एक एनेक्डोटल एविडेंस देता हूं। 10 साल तक हिंदुस्तान लीवर ने आई थिंक 250 से 300 के रेंज में अपना वक्त गुजारा था। वहां से जब ब्रेकआउट हुआ 300 का 3000 हो गया था, ऑलमोस्ट 3000। इट बिकेम अ 10 बैगर फ्रॉम देयर। तो ये ऐसे ही पैसा बनता है मार्केट में कि आप अच्छी कंपनियां उठाएं, you wait through the tough times, you keep your conviction in the stock, because when these companies do well, आपके returns disproportionate होंगे। डेफिनेटली। तो टफ टाइम्स में अच्छी कंपनियां जो है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए, और एफएमसीजी स्पेस जो है उनमें तो आपको ढेरों अच्छी कंपनीज मिलेगी जहाँ पे खरीदारी करना है। जैसे आज से 2 साल पहले मार्केट में गिरावट आई थी और वहाँ पे आपने अच्छे पिक्स खरीदे, वैसे ही एफएमसीजी में आज दिक्कतें हैं तो अच्छे स्टॉक्स खरीदने का अच्छा मौका है। अरोड़ा साहब, मैं आपसे और भी बात करना चाहता था लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस ऑल इम्पॉर्टेंट डे पे जुड़ने के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स को अपडेट करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत अरोड़ा जी।